बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान आपका इल्म अचीवर के PYQ सीरीज़ में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स के नए चैप्टर को डील करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछे गए। ग्राफ से रिलेटेड सवाल है तो मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं ग्राफ का, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला कर्व होगा। जो ग्राफ होगा वो पैराबोला कर्व होगा, पैराबोला ग्राफ होगा। अब क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू कभी जीरो तो होती नहीं है, ए हमेशा नॉन जीरो टर्म है। तो ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगी यानी पॉजिटिव, या ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी यानी निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव के केस में पैराबोला कर्व का डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, इस तरह से। इस तरह के कर्व को पैराबोला कर्व कहते हैं। और अगर निगेटिव हुआ तो इस तरीके से डाउनवर्ड एरो की शक्ल में होगा। ये निगेटिव पर है तो यहां आपको दिख रहा होगा ये पैराबोला कर्व है और ए की वैल्यू तो पता चल गई कि निगेटिव है। ए की वैल्यू तो निगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए निगेटिव है। ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। अच्छा, ये बातचीत तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गई। चारों ऑप्शन में ए की वैल्यू निगेटिव दी हुई है। अब आइए, सबसे आसानी से पता चलता है सी, बी को बाद में डील करेंगे, पहले सी। सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। अगर सी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव, और सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो सी बेसिकली होता है इंटरसेप्ट। या ये जो ग्राफ है ना, कट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वाई की जो वैल्यू होगी उसी को सी कहेंगे। यानी अगर ये जीरो है तो पैराबोला कर्व, अगर ये जीरो है सी तो पैराबोला कर्व ओरिजिन से गुजरेगा, यहीं पर वाई एक्सिस को कट किया ओरिजिन पर। ये सी जीरो के लिए है। अच्छा, पॉजिटिव से मुराद, पॉजिटिव से मुराद कि ये पैराबोला कर्व जो है वो कुछ इस तरह से कटेगा कि सी की वैल्यू प्लस में आ जाए, सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, निगेटिव से मुराद पैराबोला कर्व इस तरीके से हो कि निगेटिव वाई को कट करे। ये है सिचुएशन। तो यहां पे चलिए सी को चेक करते हैं। वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट किया है ये ओरिजिन से ऊपर है, तो सी की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी भाई। यहां सी की वैल्यू निगेटिव है, ये ऑप्शन खत्म। सी की वैल्यू निगेटिव है, ये ऑप्शन खत्म। सी की वैल्यू इन दोनों में पॉजिटिव दी हुई है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आते हैं बी पर। बी को चेक करने के दो तरीके हैं। बी को चेक करने का एक तरीका है सम ऑफ जीरोस। अगर आपको जीरोस पता है, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। चलिए, अगर मैं यही लॉजिक लगाऊं तो यहां पे आपको जीरोस दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा की वैल्यू 2। इन दोनों को जोड़ते हैं, अल्फा है 2, बीटा है -3 इज इक्वल टू माइनस बी का हमको साइन बताना है, क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू निगेटिव आ गई है, ए है निगेटिव। अच्छा, ये निगेटिव कट गया। अच्छा, यहां पर देखोगे 2 प्लस इंटू माइनस -3 और +2 यानी -1, तो बी की वैल्यू -1 आया, यानी बी की वैल्यू निगेटिव में आई है, इसलिए बी तो निगेटिव हो जाएगा। बी आपका निगेटिव हो जाएगा। बी निगेटिव यहीं पे दिया है, तो ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है मिनिमा मैक्सिमा से। तो इसमें पैराबोला ऊपर की तरफ गया है तो मैक्सिमा निकालेंगे। मैक्सिमा, एक्स का मैक्सिमा, और ये मैक्सिमा जो हो रहा है, मतलब इसको अभी एक्स नहीं रखते हैं, चलो, मैक्सिमा जो हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है -b बाई ए। ऐसे एक्स की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए मैंने एक्स मैक्सिमा लिखा था। तो आप मैक्सिमा से ही बता सकते हैं, मैक्सिमा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है,
मैक्सिमा, अच्छा माइनस, अच्छा सॉरी गलत मैंने बता दिया, यहां पर मैक्सिमा पता नहीं चल रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो इसको आप मैक्सिमा से मत निकालें, ठीक है। वैसे मैं मैक्सिमा बता देता हूं, यहां पे मैक्सिमा की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, वो दिख नहीं रहा आपको, मैक्सिमा यहां कहीं पर होगा, एक्स की वैल्यू ली गई है, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, तो यहां पे आ रहा है माइनस बी और ए की जगह पर आप रखेंगे निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, बी की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। यहां पर एक्चुअली कर्व कुछ भी इतना क्लोज है कि निगेटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू तकरीबन तकरीबन बराबर है, इसीलिए आप उसको कंसीडर मत कीजिए, जीरोस दिया हुआ था तो जीरो से निकालिए। कई बार मैक्सिमा मिनिमा पता होता है, जैसे अगर ग्राफ कुछ ऐसे हो तो पता है ये मैक्सिमा है और मैक्सिमा पर एक्स की वैल्यू माइनस है, या ये मिनिमा है, मिनिमा पर एक्स की वैल्यू निगेटिव है, या इस तरीके से पैराबोला कर्व है, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा की वैल्यू में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, या ग्राफ कुछ ऐसा है, ये मिनिमा है, मिनिमा में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम मिनिमा मैक्सिमा से भी इसको निकाल सकते हैं। बहरहाल बड़ा अच्छा सवाल था, पैराबोला कर्व नीचे होगा, ए की वैल्यू निगेटिव होगी, सी वाई इंटरसेप्ट देखना है, और सम ऑफ जीरोस अगर दिए हुए हैं जीरोस तो वहां से निकाल लीजिए, नहीं तो मैक्सिमा और मिनिमा से निकालिए। अगर ग्राफ में मिनिमा और मैक्सिमा यानी हाईएस्ट पीक को कहते हैं या लोएस्ट पीक को, ये ग्राफ आया लोएस्ट पीक को कहेंगे या हाईएस्ट पीक को कहेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c ये ax स्क्वायर है, इक्वल रूट्स हैं, सी ए का साइन अपोजिट होगा, सेम होगा। देखो इक्वल रूट्स पहले समझो, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है d की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, d डिस्क्रिमिनेंट है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब ये बात समझने की है, इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 4ac के बराबर होगी। आपको पता होना चाहिए कि b की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर आप इस निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी है, यानी LHS आपका पॉजिटिव हो चुका है, LHS आपका पॉजिटिव हो चुका है। तो हमें देखना था RHS, तो बराबर होने का मतलब है RHS को भी पॉजिटिव होना है, वैल्यू के हिसाब से भी और ज्योमेट्रिकल साइन के हिसाब से भी। अगर LHS में b की वैल्यू मैं निगेटिव रखता हूं तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव रखता हूं तो भी पॉजिटिव, लिहाजा RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां स्क्वायरिंग नहीं है, यहां मल्टीपल है a और c का, तो a और c दोनों के सेम साइन होने चाहिए, सेम साइन पर ही दोनों निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव हुए तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ ये +4 मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां ज्योमेट्रिकल साइन के हिसाब से देखें तो सेम साइन होना चाहिए a और c का, b से कोई मतलब नहीं, b निगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव रहा तब भी, b से बहस नहीं है। तो a और c का अपोजिट साइन नहीं, अपोजिट साइन पे निगेटिव आवेगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इधर वैल्यू निगेटिव आवेगी, और निगेटिव कभी पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकती, तो अपोजिट साइन तो आप भूल जाए। C and A have same sign, the correct answer is option C। B से कोई ताल्लुक ही नहीं है, B का साइन कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है इक्वल रूट्स की कहानी, A और C दोनों पॉजिटिव होगा तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों निगेटिव होगा तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the roots of equation a minus bx square plus b minus cx plus c minus a is equal to 0 are equal, then find the value of b plus c। फिर वही कहानी, इक्वल रूट्स की बात कर रहा हूं, इक्वेशन आपको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, ये दिया हुआ है a minus bx स्क्वायर, फिर है b minus cx
फिर है c माइनस ए, अच्छा, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a माइनस बी, कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू है b माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म आपका c दिया हुआ है c माइनस ए। इक्वल रूट्स बोल रहे हैं, रूट्स इक्वल है भाई, तो b प्लस सी की वैल्यू, चलो पहले तो समझो, इक्वल रूट्स अभी पढ़ाया था मैंने, d बराबर 0 फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स। अच्छा, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन से b की वैल्यू लिखेंगे b माइनस सी, कोएफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b दिया हुआ है b माइनस सी, इस पर होल स्क्वायर माइनस 4, a कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो दिया हुआ है a माइनस बी, और c कह रहे हैं कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है c माइनस ए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। जो निकालना है उस पर लास्ट में सोचेंगे कि b प्लस सी की वैल्यू निकालना है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मुझे आंटी दिख रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो a से c में मल्टीप्लाई होगा ac, a में a से मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर, ओके, b से c में मल्टीप्लाई होगा माइनस bc, और b और a मल्टीप्लाई होगा प्लस ab, इज इक्वल टू 0। चलिए, ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4ac या ca, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4bc, और माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। चलिए, यहां के बाद इधर देख रहे हैं, इसमें कोई चीज कॉमन मिल रही है, बी स्क्वायर एक ही बार है तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी एक ही बार है तो सी स्क्वायर, सारे स्क्वायर को एक तरफ लिखते हैं, 4a स्क्वायर, सारे स्क्वायर वाले टर्म्स हम लिख चुके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर। अच्छा, 2bc है प्लस 4bc है, इसका मतलब ये हो रहा है प्लस 4 और माइनस 2 ऐड होके हो गया प्लस 2bc, माइनस 4ac, और यहां पे है माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। देखिए, ये आइडेंटिटी के तौर पे बन रहा है, जहां a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 2ab है 2bc है 2ca है, ये फॉर्मूला होता है ए बी सी के होल स्क्वायर का, बीच में साइन लगाएंगे प्लस माइनस जो भी, तो यहाँ स्क्वायर तो b निगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव होगा, c निगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव होगा, इसको हम ऐसे सोचते हैं, ये जरूर 2a रहा होगा, इसी का होल स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो, b और c का साइन सेम रहेगा इसीलिए प्रोडक्ट प्लस आया है, b और c दोनों प्लस में रहा था इसीलिए इसका प्रोडक्ट प्लस 2b और c आया, माइनस a और c का साइन अपोजिट है, तो c अगर प्लस है तो a निगेटिव होना चाहिए, c अगर प्लस है तो a निगेटिव होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आ गया 2, a की जगह पर माइनस 2a और c की जगह पर c, फिर माइनस, सॉरी ये प्लस हम लगा रहे हैं समझाने के लिए, फिर प्लस 2, a की जगह पे माइनस 2a और b, सही बात है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला जो है ना, वो आपको बता रहा है b प्लस सी प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये फॉर्मूला है b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो b प्लस सी की वैल्यू इजिली निकल गई 2a, b प्लस सी ही आपको निकालना था, तो b प्लस सी की वैल्यू है 2a। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, इक्वल रूट्स थे, d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू आप निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, रख के स्क्वायर कीजिए, फिर 4ac लिखिए, इसमें से देख लीजिए ये टर्म कॉमन था bc और bc वाला, बाकी सब
अलग अलग थे। और ये बता रहा है 3 चीज पर स्क्वायर है, तो मुझे याद आया ए बी सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसी पैटर्न पर लिख दिया। बस साइन देखना है, एक जगह प्लस है तो बी और सी का ज्योमेट्रिकल साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव में होंगे या दोनों नेगेटिव में होंगे। यहाँ पर देखिए ए और सी का साइन अपोजिट होगा, तो सी अगर पॉजिटिव माना है तो ए नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ लिखा। बाकी सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स की मतलब रियल रूट्स के माने हो गए कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तभी रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स दो तरह के होते हैं, अनइक्वल हुए तो डी ग्रेटर देन 0 और इक्वल हुआ तो डी इक्वल टू 0। तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए बी क्या है, इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है भाई, तो x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 है, और c आपका k है। अच्छा, इसी k की वैल्यू शायद निकालनी है, तो ये हो गया 9 और ये माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाकर प्लस 4 हो गया 4k, तो इजिली 9/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू k, यानी k से बड़ा होगा या बराबर होगा 4/9। ये 4 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो k के टर्म में अगर लिखा हुआ है तो k से बड़ी वैल्यू है 9/4 की, k से बड़ी वैल्यू है, k से बड़ी वैल्यू है, k से बड़ी वैल्यू है 9/4। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If in the equation और इक्वेशन ये दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट हो गए हैं x स्क्वायर के, -2 acbd x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अच्छा, फिर वही कहानी, इक्वल रूट्स है, रूट्स आर इक्वल है। देन रिलेशन बताना। चलिए रिलेशन पे तो बाद में आएंगे, पहले तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स के माने हो गए फॉर रियल एंड इक्वल। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0, और d कह रहे हैं आप b स्क्वायर माइनस 4ac को। अच्छा, हम उधर भी ले जा सकते हैं, यहीं पर जरूरी नहीं है कि हर बार पहले हम ये सॉल्व करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। b स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू हो गई है 4ac की, तो अब आप b की वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए यहां से, तो b हो जाएगा ये पूरा -2 ac प्लस bd, ये b की जगह पर है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a कहिएगा आप इस पूरे पार्ट को, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c आप कह रहे हैं इस पार्ट को c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये तो हो गया 4। अच्छा, ये हो गया ac प्लस bd का होल स्क्वायर, यहां पर है 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर से c स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर a स्क्वायर से d स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर b स्क्वायर से c स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर b स्क्वायर से d स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखिए इक्वल है तो ये लिहाजा कट गया, फिर यहां सॉल्व करना है। इसके बाद यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर है आपका 4 कटने के बाद a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर एंड b स्क्वायर d स्क्वायर। देखिए कुछ चीजें शायद सेम मिल गई, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। a स्क्वायर c स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, या ये प्लस वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा कैंसिल।
फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी सेम दिख रहा है, यही पार्ट उठकर इधर आ जाएगा तो यहां बचेगा 0 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा सोच सकते हो AD का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ये प्लस इधर आकर -2। अच्छा इसको आप लिख सकते हो AD पहले और BC। तो इस पैटर्न में लिखने से फायदा यह है कि ये आपको याद दिला रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, जो कि फॉर्मूला होगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरे पे स्क्वायर फिर प्लस इस पर स्क्वायर -2AB, ये लिखा गया है। मल्टीप्लाई में था तो आप सीक्वेंस लिख सकते हो AD को एक साथ BC को एक साथ। अब कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, √0 की वैल्यू भी 0 होगी, तो AD माइनस BC बराबर 0, लिहाजा AD बराबर BC, ये रिलेशन निकल कर आया। AD बराबर BC, ऑप्शन बी देख लीजिए। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिएगा, बन जाएगा। फिर से इक्वल रूट्स के सवाल आ गए हैं। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस, चलो मैं इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। इक्वल रूट्स के माने होते हैं b स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर होगी, तो b स्क्वायर यहां से हो गया k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की जगह पे लिखेंगे 2 और c की जगह पे लिखेंगे 3, तो k बराबर हो जाएगा √4 × 2 8, 8 × 3 24। हालांकि 24 सॉल्व हो सकता है, यहीं इस 4 को निकाल दोगे 2 √6 प्लस माइनस में, रूट से पहले प्लस माइनस होता है, तो आंसर है प्लस माइनस √24। हाँ ये सही है, +6 गलत, -6 प्लस। अच्छा इसको सॉल्व ही नहीं किया था, यहीं पे लाके आंसर दे दिया है। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हुआ, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जितना रूट के अंदर की चीज सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये बहरहाल आंसर हो गया इक्वल रूट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, देखो एक रूट अगर दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा वन आएगी। यानी अपने मन से अगर माने वन ऑफ द रूट इज अल्फा, और अल्फा का रिप्रेजेंटेशन हम मान रहे हैं कि इसके रूट्स की वैल्यू p है, और बीटा जो होगा वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। अपने मन से ये माना, लेट अस एज्यूम द जीरोस आर p and 1/p, तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 1 आवेगी, और प्रोडक्ट होता है c/a, तो प्रोडक्ट p × 1/p, देखो ये 1 ही आया। रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a और c आपस में बराबर होगा। तो जब भी एक जीरो दूसरे जीरोस के रेसिप्रोकल हो तो समझ जाना उस पॉलिनोमियल में या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a और c की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ a की वैल्यू है a² + 9, a² + 9, और c की वैल्यू है 6a। निकालना है आपको a की वैल्यू। अब देखो, या तो पूरा क्वाड्रेटिक बनाओ, +6 को उठाकर इधर लाओ -6, तो a² - 6x + 9 बराबर 0, उससे ही बनेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के बाद अगर हमको उस इक्वेशन के वेरिएबल ही निकालने हैं तो मैं ऑप्शन से जल्दी से निकालूं, इसको सेटिस्फाइड होना होगा। अगर आंसर आएगा तो a की वैल्यू को अगर मैं 2 मानता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 9 13, LHS आ गया 13, a की वैल्यू 2 रखते ही, तो RHS क्या आएगा 2 × 6 दैट इज 12। ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 रखते हैं, a की वैल्यू 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 9 + 9 13, a की वैल्यू 3 रखने पर ये हो जाएगा 18, 9 + 9 18, 3 रखते ही 18। इक्वल है? हाँ इक्वल है, यही आंसर है। बाकी बनाने का तरीका जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था, a² +6 इधर आकर -6a हो जाएगा और +9 बराबर 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये है c और यहाँ a है 1,
तो 9 इंटू 1 प्लस में आएगा 9। अब इसको आप इस तरीके से लेंगे कि मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। यहाँ दो नंबर आएगा 3 और 3 और ऐड होकर 6 होगा। तो सिंबल के हिसाब से हम लिखेंगे -3a -3a। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, ए भी लिख सकते हैं अगर पूरा बनाएंगे तो। -3 -3। उसके बाद मैंने बताया यहाँ के बाद तरीका ये है, या तो आप पूरा फैक्टराइज करके बनाइए, नहीं तो सिंपल मिडिल टर्म को अगर आप साइन के साथ लिखना जानते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इसके साइन को चेंज कीजिए और a से डिवाइड कीजिए। यहाँ a की वैल्यू है 1, यही a की वैल्यू आ गई, मतलब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पे वेरिएबल a था, a की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, एक तरफ तो क्वार्टिक दिख रहा है भाई, बराबर इधर भी क्वार्टिक, दोनों बराबर दिया है, तो रिलेशन बताना है ए बी सी के बीच में क्या होगा। चलिए पहले सवाल समझते हैं। सवाल ये है कि एक एक्सप्रेशन है जो इधर क्वार्टिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, ax² bx प्लस c, और इधर दिया हुआ है ax माइनस पी का होल स्क्वायर। चलो भाई तो पहले इसको सॉल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ax स्क्वायर ap स्क्वायर माइनस 2xpa। अब ये तो इधर से यही आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा तरीका ये है कि दोनों तरफ का फॉर्मेट सेम रखेंगे। पहले स्क्वायर वाला टर्म है तो इधर भी पहले स्क्वायर वाला टर्म रखिए, दोनों सेम ही है। चलिए तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ bx है तो x वाला टर्म रखेंगे, x वाला टर्म यानी ये बनेगा -2pa इंटू x का कॉफिशिएंट ये है, और लास्ट में यहाँ है ap स्क्वायर जो कि यहाँ है c। तो अगर आप कायदे से समझें ये तभी आपस में इक्वल हो सकता, x स्क्वायर स्क्वायर सेम है, a की वैल्यू a है, यानी दोनों तरफ का a सेम है। यहाँ का जो b होगा प्लस b, ये -2pa के बराबर है, -2pa, x तो सेम थे। c की जो वैल्यू है वो ap स्क्वायर है। ये कोरिलेट कर लिया, दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर थे तो वहां से ये भी क्वार्टिक ये भी क्वार्टिक। तो यहाँ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, यहाँ भी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये, यहाँ x का कॉफिशिएंट ये, यहाँ x का कॉफिशिएंट b, यहाँ कांस्टेंट टर्म। अब क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से हम पुट कर लेते हैं। कह रहा है a b c की वैल्यू, इन तीनों को प्रोडक्ट करो। क्या इधर के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आवेगी? नहीं सर, इधर के प्रोडक्ट की वैल्यू आवेगी 2a का क्यूब p क्यूब, यानी a b c अगर निकालेंगे ऑप्शन a के हिसाब से a b c आप निकाल लीजिए। तो a की जगह पर a ही रखेंगे, b की जगह पर -2pa रखेंगे और c की जगह पर ap स्क्वायर रखेंगे। 1 तो नहीं आया लेकिन देखना चाह रहे हैं क्या आया। तो -2, a की वैल्यू 1 2 3 बार मल्टीप्लाई होकर a क्यूब p स्क्वायर और p क्यूब, ये आया, 1 नहीं आया। b का स्क्वायर कर दो दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, b का स्क्वायर कर दो भाई। b का स्क्वायर करोगे तो b की वैल्यू है -2pa, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा प्लस में 4p स्क्वायर a स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? ac। इसकी वैल्यू क्या ac है? अच्छा b भी देख लेते हैं। a और c मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर p स्क्वायर, यानी ये आएगा 4ac या c है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ap का a और p ap स्क्वायर इस तरीके से। तो मैं समझाने के लिए चलो बता देता हूं तुमको, तुम ऐसा लिख सकते थे इसको 4a स्क्वायर और फिर a। अच्छा ये वैल्यू है आपकी c और a की वैल्यू तो a है, तो 4ca, जबकि यहां सिर्फ ca बोला है या ac बोला है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो b स्क्वायर बराबर 4ac, ये ऑप्शन सही हो गया मेरे ख्याल से। देखिए b का आपने स्क्वायर किया, ये वैल्यू ये आई 4ac के बराबर। या दूसरा तरीका ये है कि आप LHS RHS दोनों अलग अलग सॉल्व कीजिए। देखिए LHS में आप ले रहे हो b स्क्वायर और RHS में आप ले रहे हो 4ac।
चलो तो बी स्क्वायर की वैल्यू तुम क्या लोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू तुम लोगे बी का होल स्क्वायर यानी -2 पी ए का होल स्क्वायर, क्या बन गया भाई 4p स्क्वायर ए स्क्वायर। एलएचएस की वैल्यू ये आई। आरएचएस में आओ, 4 ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, सी की जगह पर ए पी स्क्वायर आएगा, ये आ गया 4a स्क्वायर पी स्क्वायर। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। सी की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, दोनों सेम चीज है, लिहाजा सी इज द करेक्ट आंसर। अब सी आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हैं बी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलो मैं एलएचएस आरएचएस के कॉन्सेप्ट से ही बना दूं, तो एलएचएस दिया हुआ है चौथे में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में एलएचएस की वैल्यू दिया है 2b, 2b की जगह पर -2pa, जो सॉल्व होकर आ जाएगा -4pa। दिस इज द वैल्यू ऑफ एलएचएस। वेयर एज आरएचएस जो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में वो दिया है a प्लस सी, a प्लस सी। अच्छा a की वैल्यू तो ये है, c की जगह पे आप लिखोगे ए पी स्क्वायर, ये कभी भी -4ap के बराबर या नहीं हो सकता, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर सी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 बराबर 0, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, रियल। इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट नेचर को एक्सप्लेन करता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ाया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x को, यानी 20 का होल स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4, a की जगह पे लिखिएगा 25, ये हो गया 100, और c की जगह पे लिखिएगा 7, यानी ये हो गया 100 और 7, 700, यानी 400 प्लस में है 700 माइनस में, दैट इज -300। डिस्क्रिमिनेंट चूंकि निगेटिव में है, लेस देन 0 है, तो ये अनरियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स, अनरियल रूट्स है, रियल एंड इक्वल नहीं, नो रूट्स ये सही हो सकता है, नो रियल रूट्स सबसे बेहतर ये है, रियल एंड इक्वल नहीं। रियल एंड इक्वल का मतलब है डी की वैल्यू 0, रियल एंड अनइक्वल का मतलब है डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और जो सही जवाब है नो रियल रूट्स, डी इज लेस देन 0 या निगेटिव। नो रूट्स का मतलब ये हो गया कि ये क्वाड्रेटिक होगा तो इसके रूट्स तो होंगे, नो रूट्स का मतलब हो गया कि भाई रूट्स निकलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, रूट्स निकलता है, रियल रूट्स और अनरियल रूट्स, या तो रियल होगा, रियल नहीं है तो अनरियल रूट्स है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, नो रियल रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, the value of p is। देखो स्क्वायर डिफरेंस के माने ये हैं, इनके जीरोस अगर हमने अल्फा बीटा माने तो इनका डिफरेंस करने के बाद आप स्क्वायरिंग कीजिए, इसी की वैल्यू दिया हुआ है 144। अब देखो अगर आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे तो डिफरेंस के स्क्वायर का फॉर्मूला आप सम पर निकाल सकते हो। यहां भी अल्फा स्क्वायर, यहां भी अल्फा स्क्वायर, यहां भी बीटा स्क्वायर, यहां भी बीटा स्क्वायर, यहां पर आया है -2 अल्फा बीटा, यहां +2 अल्फा, +2 को -2 अल्फा बीटा बनाने का मतलब है -4 अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए इसमें। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर हो गया, तो ये समझिए ये वैल्यू आपको 144 दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा आप -b/a निकालेंगे, तो अगर एक्सप्रेशन आपके पास है तो -b की वैल्यू हो गई -p और डिवाइड बाई a यानी 1 का होल स्क्वायर -4। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है c/a, 45/1। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 144 डिवाइड बाई माइनस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 20, 2 16 और 2 18, माइनस 180 इधर जोड़ दो तो p स्क्वायर की वैल्यू हो गई 180 जोड़कर 180 प्लस 144 324, तो p की वैल्यू हो गई √324। रूट से पहले प्लस माइनस का साइन होता है और ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो p की वैल्यू आइदर पॉजिटिव और निगेटिव 18 है, 22। अच्छा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर हैं, दोनों को जोड़ने पर 27 और गुना करने पर लेट अस एज्यूम x प्लस वाई। दो नंबर है, आप इसको अल्फा बीटा ही बोल सकते थे। 27 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे 182। दो नंबर जोड़ने पर 27, प्रोडक्ट करने पे 182। वन ऑफ दीज इज, इनमें से कोई एक नंबर, या तो इसको आप लीनियर इक्वेशन वगैरह से बना लीजिए, यहां से आप x की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कीजिए, क्वाड्रेटिक आवेगा, वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका मैं ऑप्शन से निकालता हूं। खुद से सोचिए लॉजिकली, आपसे एक नंबर बोल रहा है, यानी x y में से कोई एक। अगर एक नंबर 18 है, लेट अस अज्यूम ये वाला एक्सप्रेशन में ले रहा हूं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 19, तभी तो इन दोनों नंबर का सम 27 होगा। अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर जरूर 17 रहा होगा, तभी तो इन दोनों का सम 27 है। अगर एक 12 है तो दूसरा 15 रहा होगा, तभी तो इनका सम 27 है। और अगर 14 है तो 13 होगा, तभी तो 27 है। तो अगर आपको सम की वैल्यू दे दे और उसमें से कोई एक नंबर पूछे, तो इसका मतलब एक नंबर नोन है, दूसरा 27 में से घटाकर निकालेंगे। एक 8 है, दूसरा 27 में से 8 घटाकर 19। एक 10 था, 27 में से 10। इस तरह से हमने दो नंबर निकाल लिए। अब क्वेश्चन आसान है, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 182 आवेगा। तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 182 थोड़ी आता है। 10 और 17 को मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी आता है। ये तो इसको तो यूनिट डिजिट से भी देख लेंगे, यूनिट डिजिट से भी 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 0 आवेगा, यूनिट डिजिट 2 है। 14 इंटू 13 182 होता है भाई। तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया। एक तरीका ये है ऑप्शन वाला। बाकी तो बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर कोई कहे कि सर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें तो 182 डिवाइड बाई x आवेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x को x रहने दो, y की जगह पर 182 डिवाइड बाई x कर दो इज इक्वल टू 27। एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27। तो x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x। उठाकर इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, दो आंसर आवेगा। उसके बाद उस x की वैल्यू को या तो यहां पुट कर दो या यहां पुट करके y निकाल दो। उसमें से देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू या y की वैल्यू। कोई एक ही पूछा है, कोई एक ही वैल्यू दिया हुआ होगा। तो ये तरीका है। बाकी ऑप्शन से ज्यादा आसान होता है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा सवाल है और ग्राफ से इसको हम ट्राई करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जब पूछे, एक तो हुआ कि ऑप्शन पुट करेंगे, उसमें टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप सोचो। ये निगेटिव पॉजिटिव बाद में देखता हूं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। अब देखिए, पहले सवाल में मैंने ग्राफ बनाया था, मैं इसको ग्राफ से बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं इस पॉलिनोमियल या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यहां पर p की वैल्यू देखो क्या आएगी, जो मैंने ट्रिक बताया था उसी से बनाता हूं। ये चलो इसको पूरा बनाता हूं, सॉल्व करता हूं। तो पी स्क्वायर, क्या a और c का प्रोडक्ट प्लस 6 आ रहा है? 6 का मतलब है दो नंबर इस तरह से लेना है कि इनको जोड़ने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो -2p माइनस 3p प्लस 6। वैसे ट्रिक से मैं बताता तो मैं यहाँ पे सिर्फ -2 और -3 लिखता, और फिर मैंने कहा था साइन चेंज करके a से डिवाइड करेंगे, तो -2 बन जाता +2, a तो था 1, ये 2 और 3 ही आंसर आएगा। उस ट्रिक से अगर देखो तो सिर्फ मैं p लिख देता हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू -2 -3, दो मिडिल टर्म है, दोनों का साइन चेंज करके a से डिवाइड कर दो। चलो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन की शक्ल बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, यहां से p कॉमन निकाल लें। क्या p कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा p -2, यहां से -3 कॉमन निकाल लें। क्या p -2 बराबर 0। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो p की एक वैल्यू आवेगी 2 और दूसरी वैल्यू आवेगी 3, जो मैंने शुरू में ही कहा कि 2 और 3 ही आंसर आ रहा है। अब सुनो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ही रफली। इधर वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इधर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इधर वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इस तरीके से, और इधर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है।
चलिए अब देखिए, ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव है और सी की वैल्यू पॉजिटिव है, और दो रूट निकल गए हैं अल्फा और बीटा। तो ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा और सी है ये। तो आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ऐसे जाए। अब मुझे नहीं मालूम नीचे कितना तक गया है, लेकिन चलिए, ग्राफ ए का पॉजिटिव आना अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला होता है और सी इंटरसेप्ट है जो कि प्लस में 6 है, तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काटेगा। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 2 और 3 दी हुई थी, 2 और 3 यहां हमने पुट कर दिया। अब देखो मैं कह रहा हूं 2 और 3 के बीच में अगर x की वैल्यू रखोगे कुछ भी तो वैल्यू निगेटिव में आवेगी, ये वैल्यू आवेगी। ये सब निगेटिव y है, यहां पर निगेटिव y की वैल्यू आ रही है। तो 2 और 3 के बीच में जो भी आप वैल्यू रखेंगे इस x का, या यहां वेरिएबल p है, p का, p की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रखने पर निगेटिव वैल्यू आवेगी। यानी समझो p की वैल्यू 2 रखोगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा, p की वैल्यू 3 रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा जो इक्वेशन बनाकर बनाया है। लेकिन अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखोगे, मतलब 2 से ज्यादा, और लेस देन 3 रखोगे, लेस देन 3 रखोगे, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, समझो समझो, ऐसे बना रहे हैं, p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, इन 2 और 3 के बीच में रखोगे वैल्यू निगेटिव आएगा। हाँ, 2 से कम रखोगे लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इजीली ग्राफ से प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, और ये शुरू में ही समझ में आ गया था। यहां जैसे ही -5 देखेंगे मिडिल टर्म बनेगा -2 और -3, साइन चेंज करके बना लेंगे +2 और +3। तो आप ग्राफ में सोचो 2 और 3 है, ए पॉजिटिव है, ऊपर से आवेगा, ऊपर से आवेगा तो जाहिर सी बात है 2 और 3 को नीचे से होता हुआ गुजरेगा और यही निगेटिव वैल्यू है। तो आपसे पूछा है निगेटिव कब होगा, तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। आप अपने मन से p की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए जो 2 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, यानी 2.5, 5/2, 2.5 का मतलब 2.5 या 5/2 पुट करके देख लीजिए, आ जाएगा निगेटिव में। p की वैल्यू लेस देन 2 यानी 1 पुट करने पे नहीं आवेगा। चलो 1 पुट करना ज्यादा आसान है, मैं 1 पुट करके देखता हूँ। ऑप्शन से अगर बनाता, p की वैल्यू बोल रहा है 2 से कम, चलो 1 मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं। 0 मानने पर ये खत्म +6, 0 मानने पर +6 आया यानी पॉजिटिव में वैल्यू आया। 1 मानने पर भी, 1 मानने पर ये 1 था और ये -5 था और ये +6 था, तो यानी ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों ऐड होके हो गया 7, 7 में से 5 गया +2। यानी अगर p की वैल्यू 1 पुट करेंगे जो कि लेस देन 2 है तो ही पॉजिटिव में आ रहा है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। चलो p ग्रेटर देन 3, अपने मन से 4 मान लेते हैं। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 × 4 20 और +6, ये हो गया 22 और -20 यानी प्लस में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और p की वैल्यू लेस देन 0 माइनस में रखता हूं, -1 का स्क्वायर +1, -1 रखोगे तो -5 और -1 +5 और +6 यानी 12 आ गया, ये भी नहीं। जब सब नहीं है तो यही होगा। लास्ट का हम जब ऑप्शन ही से पुट कर रहे हैं तो पुट कर लेते हैं भाई। मैंने कहा 2.5 पुट कर लेते हैं, 2 से बड़ा 3 से छोटा 2.5, तो 2.5 को मैं लिख रहा हूं 5/2, 25/4 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 +6। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगा एलसीएम के हिसाब से 4। ये चलो पूरे को कर लेते हैं, पूरे को। तो एलसीएम ले लोगे 4, ये तो आएगा 25, ये आएगा 50 और ये आएगा 24। अच्छा, ये दोनों 49 हो गया प्लस में और 50 माइनस में यानी -1/4। तो निगेटिव वैल्यू आ गई 2.5 पुट करते ही। बाकी ग्राफ से बनाना ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा है अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो, नहीं तो पुट करके बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसमें इसका नाम मान लीजिए एल्टीट्यूड रखा, तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन बेस x सेंटीमीटर। इसको चलो बेस मान लेते हैं, बेस की वैल्यू बोला है x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो है वो उससे 5 कम है, बेस से 5 सेंटीमीटर कम है।
दिस इज द एल्टीट्यूड, और कह रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द अबव सिचुएशन, सॉरी एंड के बाद है हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है क्या होगा। चलिए देखिए, ये तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से याद है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लीजिए भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो x स्क्वायर ऐड होके हो गया 2x स्क्वायर, अच्छा माइनस 10x है, ये 36 प्लस में है, इधर आकर माइनस 30x प्लस 21 यानी माइनस 11 होगा, माइनस 11 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0, पहला ही इक्वेशन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train traveled 288 kilometer at uniform speed. If speed has been 4 km per hour more, it could have taken 1 hour less for the same journey than the speed of train is. सुनिए, इस तरह के सवाल के लिए मैंने बताया था कि आप हमेशा एक्सप्रेशन ये वाला इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टाइम में अंतर दिया हुआ है, स्पीड के बढ़ते ही टाइम कम हो गया, तो टाइम बराबर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो को टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, इस पूरे को टाइम बोलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 288 किलोमीटर, ठीक है भाई, डिस्टेंस आपको पता है, और मान लो शुरू में जा रहा है x की स्पीड से, x की स्पीड से 288 किलोमीटर कोई आदमी गया है, तो वो जो टाइम लेगा वो ये टाइम आवेगा। अच्छा, अगली बार गया है 288 ही, स्पीड 4 बढ़ा दिया गया, तो 1 घंटा कम हो गया, यानी ये टाइम 1 घंटा ज्यादा, ये टाइम 1 घंटा कम, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 आवेगा। बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दीजिए, स्पीड बढ़ा है टाइम कम हो गया, तो ये टाइम था, टाइम का अंतर ही 1 दिया हुआ है। पहले x की स्पीड से जा रहा था, अब x प्लस 4 की स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस करो 1 आवेगा। अब देखो ऑप्शन से x की वैल्यू पुट कर लो, या वापस वही जो मैंने कहा था, दोनों का एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू निकालो, नहीं तो बेहतर है x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर देंगे। ऑप्शन है 30, पहला ऑप्शन है 30, चलो 288 30 से डिवाइड हो जाता है 8, 8 16 प्लस 2 18, चलो 3 से कट जाएगा ये, मगर 34 है। पहली बात तो ये लॉजिक से भी काटेंगे, हर जगह आंख बंद करके काटना शुरू नहीं करेंगे। ये तो 3 से कट रहा है, परफेक्टली कट रहा है, ये पहले 2 से कटेगा, 2 से कटते ही यहाँ 17 आ जाएगा, और ये 2 से कट कर 144 आ जाएगा। अब 17 से 144 नहीं कटता, जबकि आपको पता है ये, अगर मैं समझा लेता हूं, अगर ये 10 है तो ये 9 आना चाहिए, 10 माइनस 9 तभी 1 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बेवकूफी है। अच्छा, अगर आप यहाँ 31 रखते हैं, यहाँ 35 रखते हैं, तो यहाँ 31 नहीं काट रहा है सर, 30 तो काट रहा है, 31 नहीं काट रहा है। सी ऑप्शन जरा सोचते हैं, 288 बटा 32, 32 2 के मल्टीपल में है, हो सकता है 288 बटा, अच्छा 4 जोड़ देंगे ना, 32 और 4 36, देखते हैं इनका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कटता हुआ दिख रहा है, ये भी। चलो इसको पहले हम जानबूझकर काट रहे हैं 16 से, 16 दूनी 32, 28 था, 16 इकाही 16, यहाँ बचा 12, 128 हो गया, 16 8, फिर 2 से काट दो, 2 नमा, ये पूरी तरह से 9 मरतबा कट गया, दैट भी काट सकते थे, 2 नमा 18, हाथ में रहा 1, 27 और 1 28, सही बात है। तो इसको कटना चाहिए 8 मरतबा में, चलो 8 मरतबा में डायरेक्ट, वैसे तो मैं इसको 9 से काटूंगा, 9 चौके 36, चलो पहले 9 से काटता हूँ, 9 चौके 36, 9 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा भैया, 9 तिया 27, 1 18, फिर काट दो 4 से 8 मरतबा, सही बात है, 9 माइनस 8 बराबर 1, इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। वरना बैठ के जनरल मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं आप, एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तकरीबन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2017 में देखिए पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम एट द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए भाई, इस बार डिस्टेंस 24 किलोमीटर दिया हुआ है और दो सिचुएशन है, ये 24 किलोमीटर है, एक बार अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होता है, तो बोट की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दीजिए, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है और ये अप स्ट्रीम में बिताया गया समय आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगला है रिटर्न आ रहा है, तो इसको डाउन स्ट्रीम फील हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है, बोट प्लस स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड x माना। अच्छा, फिर वही, इसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है, स्पीड कम है, टाइम ज्यादा है, यहाँ स्पीड ज्यादा थी, टाइम कम है, और दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 है, चाहे 1 आवर मोर हो चाहे 1 आवर लेस हो, कंपेयर टाइम तो 1 है, 1 घंटा ज्यादा लगे 1 घंटा कम लगे, कंपेयर टाइम 1 है। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड अगर कम रखोगे तो टाइम ज्यादा आवेगा, स्पीड अगर ज्यादा रखोगे टाइम कम आवेगा, बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटा दोगे पॉजिटिव में टाइम आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू पुट कर लीजिए भाई। पहली बात तो ये है कि कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो ये पूरा फ्रैक्शन निगेटिव, निगेटिव का सब कोई पॉजिटिव होगा नहीं, तो ये निगेटिव में कब आएगा, जब x की वैल्यू 18 से बड़ी दी हुई हो, 18 से बड़ी यहां दी हुई है, 18 से बड़ी यहां दी हुई है, तो आप x की जगह पर ये 54 और 60 रख ही नहीं सकते। लॉजिक सोचो, अगर 54 रख दोगे तो ये पूरा निगेटिव आ जाएगा, 60 रख दोगे ये पूरा निगेटिव आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। 8 और 6 रख सकते थे, चलिए पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर हम 6 रखना चाह रहे हैं x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 24, x की जगह पे 6 रखोगे, 18 माइनस 6 12, और ये कट भी रहा है 2, अच्छी बात है, यहाँ 24, और वापस देखो यहाँ जैसे ही 6 रखोगे, 18 प्लस 6 24, यानी 1, 2 माइनस 1, इक्वेशन सेटिस्फाइड। मैं इस बार ऑप्शन डी भी रखकर सोचता हूं जरा कि अगर ऑप्शन डी 8 रख देते तो 24 डिवाइड बाई x की जगह पे 8 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 2.4। अच्छा, यहां 8 रखेंगे तो 18 प्लस 8 26। सोचने वाली बात है, यहां तो टाइम आ गया 2.4, अब 2.4 में से कम 1.4 घटाने पर 1 आवेगा। 1 कब आवेगा, जब इसका रेशियो काट कर 1.4 आता, और आपको पता है 24/26 हमेशा लेस देन 1 आवेगा, लेस देन 1 आवेगा, 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, बाकी काट कुट के बनाओ, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर है और उनका जो एरिया है उसका सम है 468, 2 स्क्वायर होंगे, समझाने के लिए मैंने बना दिया, 2 स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर है। चलिए इस स्क्वायर के हर साइड को हमने ए नाम दे दिया, इसके हर साइड का नाम बी रख दिया। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अच्छा इसका एरिया तो हो जाएगा भैया ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो वो होगा 4a और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4b। क्या बोल रहा है, एरिया का सम, एक्सप्रेशन से पहले सोचें, इसकी साइड अगर a है तो इसका एरिया था ये, इसका एरिया ये था, क्वेश्चन में कह रहा है एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर का डिफरेंस, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 24। साइड ऑफ लार्जर यानी ए निकालने को कह रहा है, ए निकालने को कह रहा है। चलिए यहीं से हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 6, a निकालना है तो a की वैल्यू हो जाएगी b प्लस 6, यानी बड़ा साइड छोटे साइड से 6 बड़ा है, यही मतलब हो रहा है। बड़ा साइड अगर दिया है, छोटा निकालना, 6 घटा के निकाल लो। तो मैं कोशिश करता हूं, वैसे तो मैं वापस इसको ऑप्शन से बनाऊंगा, लार्जर साइड निकालना है, द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इन मीटर, ठीक है मीटर नहीं आएगा। तो सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, ऑप्शन में लार्जर यानी ए की वैल्यू दी हुई है, अगर ए की वैल्यू 18 है, अगर ए की वैल्यू 18 है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6 कम करके 12।
अच्छा, अगर ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 16 दिया है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 10। 6 कम होगा, 6 कम होगा, ये 8 और ये 6 कम यानी 12। ए आपको दिया हुआ है, ए इज द लार्जर साइड, तो छोटा साइड क्या होगा, बी निकालना होगा, 6 कम कर देंगे। अच्छा, ये क्यों बताया सुनिए। अब एरिया निकालिए और यूनिट डिजिट से कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर सकता हूं। अगर किसी स्क्वायर का साइड 18 है तो इसका एरिया हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर, दैट इज 24। और साथ में अगर छोटे वाले स्क्वायर का साइड 12 है तो इसका एरिया हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ लीजिए भाई, 4 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4। दिस इज द आंसर। बाकी क्यों नहीं हो वो भी चेक करते हैं। इसका एरिया हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर, और 10 का होता है 100। दोनों का सम कीजिएगा 356 होगा, जबकि ये 468 है। अगर साइड 14 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 196 और 8 का हो जाएगा 64। चलिए जोड़िए, 6 4 10, यूनिट डिजिट पे ही नहीं आया, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे 144, इसका स्क्वायर करेंगे 36, फिर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, और वैसे ये 468 नहीं हो रहा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो जनरल मेथड था वो ये था कि सर पेरीमीटर के डिफरेंस से आपने रिलेशन निकाल लिया साइड का, ए की जगह b+6 इसमें पुट कर दीजिए। तो ए की जगह पे आप पुट कीजिएगा b+6, यहाँ ए पे स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ऑप्शन से ज्यादा आसानी से बन गया, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक में इतनी ही सारी बातचीत है और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।